अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोनम इसहाक। साइफर केस, तोशाखाना केस के बाद अब इद्दत निकाह केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। इद्दत निकाह केस और जो बाकी मुकदमात हैं उनके अंदर तेज़ तरीन इंसाफ का मिलना उन लोगों के लिए मिसाल है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, या फिर वो लोग जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, हमारा जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है उस पर सवालिया निशान है या उसकी कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं है। हमारे मुल्क में जहाँ ख़वातीन के लिए बेशुमार मसाइल हैं और हम आज भी अपने मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, उस मुल्क में इस केस के फैसले ने ख़वातीन की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। आप एक इमरान खान से सियासी इंतकाम लेने के चक्कर में पूरे मुल्क की ख़वातीन की ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किलात में उलझा बैठे हैं। हमारे माशरे में या फिर हमारा जो मुल्क है इसके अंदर तलाक के बाद ख़वातीन अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा समझ बैठती हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले इस माशरे की अदालत में खड़े होना पड़ता है। इस इद्दत निकाह केस के फैसले के बाद जो हमारे माशरे की ख़वातीन हैं उनको जो सोसाइटी की अदालत है उससे निकलने के बाद अब एक और संगे मील अबूर करना होगा, वो है हमारे निज़ाम इंसाफ की अदालत। सोसाइटी की अदालत से निकलने के बाद ये जो निज़ाम इंसाफ की अदालत है वहाँ पेशियाँ भुगतने के बाद जो बाकी रही सी कसर है इस मुल्क की ख़वातीन के लिए वो भी पूरी हो जाएगी। हमारे जो सियासी हलके हैं या जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन हैं या फिर हमारी अदालतों में मौजूद जो लोग हैं उन्हें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इस मुकदमे के अलावा तकरीबन 200 मुकदमात ऐसे हैं जिनका सामना बानी PTI को है, तो आप इस केस को छोड़कर बाकी जो केसेस हैं उनके अंदर भी तो सज़ा सुना सकते थे, या फिर यह ज़रूरी था कि जब तक इस केस का फ़ैसला ना हो जाता या इस केस में उनको सज़ा ना सुना दी जाती या बुशरा बीबी को सज़ा ना सुना दी जाती तो इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था। बल्कि इस केस के फैसले के बाद जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने इस बात को सच साबित कर दिया है कि वो जो अक्सर अपने जलसों में या अपनी तकारीर में कहा करते थे कि जो मेरे मुखालिफिन हैं वो पिछले 26 साल से मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो जमाइमा केस का हवाला अक्सर देते नज़र आते हैं। तो इन्होंने इस केस को मौजूए बहस बनाकर और इस केस में जो सज़ा हुई है इससे साबित कर दिया है कि उनके जो इल्ज़ामात थे वो कहीं ना कहीं सच थे। खिलाफ कानून और खिलाफ शरअ फैसले में जिस तरह हमारे उलमा कराम और दीन के ठेकेदारों ने खामोशी इख्तियार की है, ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। रोज़ कौम को ग़ज़वा हिंद का सबक सिखाने वाले, और अगर किसी अंग्रेज़ की बात हो तो उसकी मुनाफ़कत और यूरोपियन कल्चर पे हमें फतवे देते नज़र आते ये उलमा कराम आज इस मौजू पे क्यों खामोश हैं, ये बात भी सबके लिए हैरानकुन है। कहाँ है वो उलमा कराम जो रोज़ फ़लस्तीन की जंग लड़ने के लिए तो निकलते हैं और मुकाबला हुस्न में जाने वाली मॉडल के हवाले से तो बात करते हैं, मगर ये जो खिलाफ कानून और खिलाफ शरअ एक फ़ैसला आया है उस पे उन्होंने चुप साध ली है। अगर किसी फ़िक़ह के हवाले से बात करनी हो या कोई फतवा देना हो तो हमारे उलमा कराम गिनती में नहीं आते। मुफ्ती सईद जो पहले अपने दिए हुए बयान के बाद अदालत में अपने उसी बयान से मुकर गया, इस हवाले से उलमा कराम क्यों चुप हैं? और ना ही किसी अदालत ने ऐसी मुनाफ़कत और झूठ बोलने पर उसे कोई सज़ा दी। खावर माने का जो खुदा को गवाह बनाकर 5 साल पहले एक बयान दे चुका है और अब वो अदालत में खुदा को गवाह बनाते हुए उसी ही बयान से मुकर गया। खावर माने का कि 5 साल पहले दिए गए बयान और अब दिए गए बयान में से एक बयान ऐसा है जो कि झूठ पे मबनी है, मगर इस पे भी किसी अदालत ने उसे सज़ा नहीं दी। इमरान खान के सियासी मुखालिफिन हमेशा ये कहते आए हैं कि इमरान खान ने नौजवानों को ख़राब कर दिया है और इनकी जो इखलाकियात हैं, इनकी सोच है, इनको तबाह करके रख दिया है। वो अपने बुज़ुर्गों के जो सियासी नज़रियात हैं उन पर सवाल करने लगे हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करने लगे हैं।
मगर जो मिसाल इस इद्दत केस वाले फैसले में नौजवानों के सामने सेट हुई है, क्या उससे उनकी अखलाकियात तबाह नहीं होंगी? क्या कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किसी खातून को मौजूए बहस बनाकर उसके खिलाफ मुकदमा किया या उसे अदालत लेकर गए? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों की अखलाकियात को तबाह कर दिया है या नौजवानों को बिगाड़ के रख दिया है, तो आप जो बाकी हमारे सियासी हलके हैं, जो हमारी जो भी सियासी जमातें हैं, उनको चाहिए था कि वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इस मौजू पे बात करते, इसकी मजम्मत करते और इसे अदालत तक हरगिज़ न पहुंचने देते। मगर इन तमाम जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने खामोशी इख्तियार करके रुसवाई समेटी। 6 फरवरी से 9 मई के जो मुकदमात हैं, उनकी कार्रवाई शुरू हो रही है। इससे पहले बानी पीटीआई पे अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो भी अदालत में ज़ेरे बहस है, और इसके साथ साथ 12 मुकदमात ऐसे हैं जो 9 मई के हवाले से हैं। इन मुकदमात में इंसाफ का मयार क्या होगा और तहकीकात में कितनी शफाफियत होगी, इसके हवाले से तो कौम को बखूबी पहले से ही इल्म है। वही होगा जो पहले 3 से 4 मुकदमात में हुआ है। पाकिस्तान में कभी भी किसी सियासी जमात के रहनुमा या कोई भी सियासी जमात हो, उन पे जो मुकदमात बनाए जाते हैं वो कभी भी असूल, मयार और इंसाफ में मबनी नहीं, बल्कि ज़ाती दुश्मनियाँ निभाने के लिए और सियासी इंतकाम के लिए बनाए जाते हैं। कौम को मालूम है कि पाकिस्तान में सियासी मुकदमात सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी को जलील करने के लिए बनाए जाते हैं, और कौम को इस बात का भी इल्म है कि पाकिस्तान में अगर आप ताकत में हैं तो आप चाहे मुजरिम ही क्यों ना हों, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगी, क्योंकि इस मुल्क में जिसके पास ताकत और जिसके पास हुकूमत है, आइन, कानून, जज और तमाम तर इंसाफ उसके लिए है, और मुखालिफ सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ निशाना होगी। मगर सवाल ये है कि क्या इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को तोड़ा जा सकता है? अगर पिछले 2 सालों में जबर, तशद्दुद और जुल्म के बावजूद नहीं तोड़ा जा सका, तो अब भी ये मुमकिन नहीं होगा। सबको मालूम है कि इमरान खान पहले पाकिस्तानी नौजवानों के लिए हीरो था, अपने नज़रियात की वजह से उनका पसंदीदा था, अपने नज़रियात की वजह से ही भरोसामंद मसीहा था। लेकिन अब वो इसी मुल्क के नौजवानों के लिए एक ज़िद बन चुका है। इसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवानों पे कोई जादू कर दिया है, बल्कि इसकी वजह रियासत और इदारे हैं, उनका किया जाने वाला जुल्म, उनकी तरफ से किया जाने वाला जबर और उनकी सोच और उनके नज़रियात पे जो पहरे हैं वो है, और पीटीआई कारकुनों के खिलाफ किया जाने वाला ताकत का इस्तेमाल है। इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवान को शऊर दिया, उनको सोचना सिखाया, उनको बोलना सिखाया और अपने नज़रियात के मुताबिक अपने फैसले करना सिखाया है। इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवान को सवाल करना ज़रूर सिखाया है, मगर किसी को भी इदारों या रियासत से नफ़रत करना हरगिज़ नहीं सिखाया। जो कुछ मौजूदा हालात में मुल्क में हो रहा है और जिस तरह के फ़ैसले कौम के सामने आ रहे हैं, इस सूरत हाल में कौम अगर सवाल ना करे और वो इस निज़ाम से नफ़रत ना करे तो क्या करे? हम सबको मालूम है कि मौजूदा दौर का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा, बाशऊर और हक़ाइक़ को जानता है, और वो मुल्की मसाइल से बिल्कुल भी लाइल्म नहीं है। इमरान खान ने इस कौम और इस मुल्क के नौजवान को एक नज़रिया दिया है जो उनको पसंद आ गया है। आपके पास भी मौका था, बल्कि अभी भी है। अपना नज़रिया दें और बाकी वक्त, हालात और लोगों पे छोड़ दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।